हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल्ड विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में हम मैथ सब्जेक्ट का प्लान नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण है त्रिभुज। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग में हम हमेशा एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि मेंशन करके ही पाठ योजना स्टार्ट करते हैं और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके दिखाना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं समान उद्देश्य, मतलब पाठ योजना बनाने का समान उद्देश्य क्या है, क्या नीड है पाठ योजना बनाने की। तो आप याद रखिए, समान उद्देश्य आप हमेशा विषय से संबंधित ही लिखते हैं। तो गणित विषय होने के कारण आप जितने भी समान उद्देश्य, चाहे 4 हो या 5 पॉइंट हो, वो सब आप मैथ से रिलेट करते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि विद्यार्थी त्रिभुज का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र त्रिभुज के घटकों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र त्रिभुज से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात की जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किए हों, आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है, जैसे चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट इत्यादि। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु यूज की है ट्रायंगल शेप दर्शाने के लिए, तो आप उस चीज को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखा गया है, तो यहाँ पर उद्देश्य कथन की जगह आपको पूर्व ज्ञान लिखना होगा। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप बताएंगे कि बच्चों को पहले से क्या आता है इस टॉपिक से रिलेट। तो बच्चों को क्या आता है पहले से, बच्चे बिंदु, रेखा व कोण की सामान्य जानकारी रखते हैं। हो सकता है उन्हें त्रिभुज के बारे में डायरेक्ट ना पता हो, तो इसलिए वो किसके बारे में जानते हैं, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में और कोण के बारे में जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करते हैं 4 या 5 क्वेश्चन के रूप में। तो पहला क्वेश्चन जब आप पूछेंगे, वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि वह आकृति बिंदु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन सब शून्य होता है। आप चाहे तो बिंदु को बोर्ड में दर्शाते हुए भी प्रश्न कर सकते हैं कि यह क्या है, तो भी बच्चा आपको जवाब दे देगा कि यह आकृति बिंदु है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से फॉर्म करेंगे आंसर से रिलेट करते हुए कि दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा बनती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहीं से फिर बना रहे हैं कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। तो तीन रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं कि बच्चे को बिल्कुल सटीक चीजें पता होंगी कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम त्रिभुज का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और आप देख सकते हैं त्रिभुज प्रकरण को यहाँ पर भी अंडरलाइन करके दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण के फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपने कौन कौन से शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग चूज किए पढ़ाने के लिए। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपके क्या क्या एक्शंस रहे पढ़ाने के दौरान, आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे, आपने क्या क्या व्याख्या दी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है छात्र प्रतिक्रिया, आपने क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया, आपने स्पष्टीकरण बताया तो उस दौरान बच्चे का क्या व्यवहार रहा क्लास में, ये सब आप मेंशन करेंगे इसके अंतर्गत। शिक्षण विधि मतलब आपने कौन से मेथड यूज किए पढ़ाने के लिए, अगर क्वेश्चन होगा तो ऑफकोर्स सी बात है प्रश्नीकरण विधि है, और अगर आप स्पष्टीकरण के थ्रू समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो आपकी व्याख्यान विधि है। और लास्ट में आप शामपटकार दर्शाएंगे, कम शब्दों को यूज करके आप बोर्ड वर्क दर्शाएंगे कि आपने क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ाई। तो पहली हेडिंग है आपकी त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंतर्गत आप किसी भी शिक्षण बिंदु को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ाएंगे, आप एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो पहला प्रश्न आपने पूछा कि त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, तो बच्चा आपको जवाब देगा कि त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं। और विधि हो गई है प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है और बच्चे ने उत्तर दिया है। स्पष्टीकरण के दौरान आप कहेंगे कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। और नेक्स्ट
ये विधि कौन सी हो गई, व्याख्यान, क्योंकि आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब आप शामपट पे इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आपको बहुत कम शब्दों का यूज करते हुए बताना है कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति आपकी त्रिभुज है, और फिर आपने एक ट्रायंगल दिखा दिया, ट्रायंगल एबीसी, और उसके बारे में बताया कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। नेक्स्ट आप हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आपने जो चूज की हुई है वो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे स्टार्टिंग में। तो पहला प्रश्न आपने पूछा कि तीन रेखाओं को त्रिभुज का क्या कहा जाता है, तो तीन रेखाओं को त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है। विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण। फिर आप स्पष्टीकरण के दौरान कहेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज आप बताएंगे, कैसे बताएंगे, तीन भुजाओं की समान लंबाई वाला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, सुनेंगे, क्योंकि अब आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और विधि हो गई आपकी व्याख्यान। बोर्ड वर्क पे आप दिखा रहे हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है। पहला है समबाहु। फिर आपने एक ट्रायंगल दिखाया, और ट्रायंगल के थ्रू आपने सारी साइड्स को कितना दिखाया, 3 सेंटीमीटर, और डबल डबल मार्क तीनों की तरफ, तीनों भुजाओं पर लगा दिया, और मेंशन कर दिया कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये क्या है, ये समबाहु ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विषम बाहु त्रिभुज। अब ये कौन से त्रिभुज होते हैं, तीनों भुजाओं की असमान लंबाइयों वाला त्रिभुज। तो फिर से आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि ए बी आपका 2 सेंटीमीटर है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, और बीसी आपका 4 सेंटीमीटर। और अब आप बता देंगे कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जब कोई दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, ये समद्विबाहु। तो फिर से आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि आपके दो साइड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे दिखा देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, भुजाओं के आधार पर। अब किसके बेसिस पे बात करेंगे, कोणों, एंगल के आधार पर। फिर से आप स्टार्टिंग में पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो बच्चा आपको जवाब देगा कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और विधि होगी प्रश्नीकरण विधि। अब स्पष्टीकरण के अंतर्गत आप बोलेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब आप इसको डायग्राम के थ्रू शामपट पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, मैं पहले वो दिखाती हूँ, फिर इस स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर आपने दिखाया न्यून कोण कैसा है, जब सबके एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। एबीसी आप बनाएंगे और उसमें आप सारे एंगल 90 डिग्री से कम दिखाएंगे। फिर समकोण त्रिभुज आप दिखाएंगे कि आपको दिखाना है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो आप वो मेंशन करेंगे। फिर आप अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे और दिखाएंगे कि आपका कोई एक एंगल, सॉरी, एक एंगल आपका 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो आपने अधिक कोण त्रिभुज का भी डायग्राम दिखाएंगे। उसके बाद आपको शिक्षण विधि के पर एक चार्ट लगाना है। अब ये चार्ट क्या है, किस तरह का ये चार्ट है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। त्रिभुज के प्रकार के अपना आपने चार्ट दिखाया हुआ है। तो पहला आपने दिखाया भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, और नेक्स्ट आपने दिखाया है कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। यहाँ पे ब्लर है, बट जो भी मैंने शामपट कार दर्शाया था उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, तो आप वहीं से देखकर आप ये चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब बोधात्मक प्रश्न पे। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज को किन किन आधारों पर वर्गित किया गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण बताओ, एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण बताओ। बोधात्मक प्रश्न मतलब आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जो बच्चों को आपको बोर्ड पर उसके उत्तर लिखकर समझाना होगा। फिर आप शामपटकार दर्शाएंगे, जैसे आपने पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र एवं अवधि मेंशन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज आप शामपटकार पे भी उस चीजों को दर्शाएंगे। और यहाँ पर भी आप प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे। फिर आप बोर्ड को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले आपको एक और लिखना होगा, जब आपकी स्पेस फिल हो जाए तभी आपको नेक्स्ट और लिखना प्रारंभ करना होगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। उसकी प्रॉपर्टी आपने बता दी कि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर त्रिभुज के वर्गीकरण के आधार बताओ, तो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। फिर आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बताना है, तो समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु। और कोणों के आधार पर बताना है, तो त्रिभुज का हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। निरीक्षण कार्य मतलब जब स्टूडेंट आपके
आपके स्टूडेंट्स जब अपनी नोटबुक में ये बोर्ड वर्क कॉपी कर रहे होंगे तो आपका काम होगा क्लास में घूम घूम कर इन्वेस्टिगेट करना कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो उसे समझाना। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, मतलब रिवीजन क्वेश्चंस। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में 3 क्वेश्चन दिए गए। कोई एक कोण 90 डिग्री का बनने वाला त्रिभुज डैश कहलाता है। दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज डैश होता है। कोई एक कोण यदि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वह डैश कहलाता है। और लास्ट में आपका आता है गृह कार्य, जिसमें लिखा गया है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करके संक्षिप्त वर्णन करो। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। Please don't forget to like, share and subscribe. Keep supporting, keep learning. Thank you.